हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए समसामयिक घटना चक्र भारतीय इतिहास से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। आज का टॉपिक है आपका शिव भागवत धर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो आपके यूपीएससी यूपीपीसीएस आरओ में बहुत ही पूछा जाता है, और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें भारतीय इतिहास पूछा जाता है सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ऐसी क्लास मैंने आपको पहले ही डाल चुका हूँ, उसी जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सभी क्लासेस ज्योग्राफी की, भारतीय इतिहास की, इकोनॉमी की और कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की क्लासें पढ़ी हुई वहाँ से, और हिंदी की भी पढ़ी है, वहाँ से सभी क्लासें आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शैव या भागवत धर्म। जानते हैं कि भागवत धर्म किसे कहते हैं और इसमें डिफरेंसेस क्या है क्या नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। जो भागवत धर्म है उसका किससे विकास हुआ है? वैष्णव धर्म से विकास हुआ है। परंपरा अनुसार इसके प्रवर्तक वशिष्ठ सातवक वंशी कृष्ण थे। छंदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। किसका? घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता थे, प्रजापति, रुद्र और विष्णु थे। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानने लगे थे। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया। पतंजलि जी तो थे, वो वासुदेव को विष्णु का रूप बताया। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण में से स्थापित हुआ, तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा 5 रात्र धर्म हो गई। आगे देखते हैं। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया। किसने? महर्षि पाणिनि ने किया। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा। यह धर्म प्रारंभ में मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्र में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार शूरसेन यानी कि मथुरा के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। हेराक्लीज से तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। मथुरा से इस धर्म का प्रसार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा यानी वैष्णव गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदत्त अर्थात देवताओं का देवता कहा गया था। महाक्षत्रप षोडशकालीन महाराजा जो मथुरा में पड़ता है, पाषाण लेख में पंचवीरों संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, शांब तथा अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिरों में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूपीएससी, आईएएस और यूपीपीसीएस के लिए। कुषाण शासक हुविस्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। तो गुप्त शासकों का राज चिन्ह था जो गरुड़ था, वो क्या था? विष्णु का वाहन था। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 39 नामों का वर्णन किया है। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका राज चिन्ह गरुड़ था। राष्ट्रकूट नरेश द्वितीय दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। किसने? नरेश द्वितीय दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित है। क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। क्या होता है? ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है पोगई, पुड़म, पे, तिरुमंगई, अंडाल,
नंबालवार आदि। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी आंडाल थी। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है। इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। इन्होंने नायतत्व की रचना की। पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों का विवरण प्राप्त होता है। वे हैं मत्स्य, कूर्म, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध एवं कलिक अवतार भविष्य में होने वाला है। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए 12 रूप धारण किए तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ा गया था। ऐसी कल्पना की गई कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। आगे देखते हैं। भागवत अथवा पंच रात्र धर्म में वासुदेव कृष्ण की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती है। इनके नाम हैं शंकरषण यानी कि बलराम, वसुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र। प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र थे। अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र थे। इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी जाती है। वायु पुराण में इन चारों के साथ शाम यानी कि कृष्ण और जाम्बवंती से उत्पन्न हुआ पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया। आगे देखते हैं। भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य हैं रामानुज, माधव, वल्लभ, चेतन। ये बहुत ही पेपर में आपसे पूछे जाते हैं कि वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य कौन थे। रामानुज थे, माधव थे, वल्लभ थे और चेतन थे। वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर हैं जो बहुत ही आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। चाहे यूपीएससी का पेपर हो, चाहे यूपीपीसीएस का पेपर हो, चाहे आरओ या अन्य एग्जाम्स हो जिसमें इतिहास पूछा जाता है, वहाँ मंदिर इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके पूछे जाते हैं। पहला है आपका जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में पड़ता है। दूसरा है आपका दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर आपका देवगढ़ ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तीसरा मंदिर आपका विष्णु मंदिर, ये तिगवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। चौथा मंदिर आपका विष्णु मंदिर है, एरड़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। और 5वां मंदिर आपका द्वारकाधीश मंदिर है जो मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। द्वारकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात में पड़ता है। आगे देखते हैं। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। सिंध घाटी के लोग विश्व शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इस रुद्र शिव से संबंधित किया। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी वाजसनेयी संहिता का शतद्री मंत्र में कहा गया। अथर्ववेद में उन्हें पशुपत, भव, भूपत आदि कहा गया। अथर्ववेद में उनके वो नाम होंगे पशुपत, भव, भूपत आदि कहा गया। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख नाम है रुद्र, महादेव, गीश, भव, शर्व और त्रयंबक आदि। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती हैं। उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। किसे पता चलता है? ये उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का प्रबंध वीरसेन ने उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है। आगे देखते हैं। कुमारगुप्त के समय में खोह तथा करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। कुमारगुप्त के समय में खोह तथा करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी। गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भुमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे देखते हैं। कालिदास ने कुमार संभम में शिव की महिमा का गुणगान किया है। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो को प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित कराया गया। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कंदारिया महादेव मंदिर किसने निर्माण करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर कैलाश मंदिर निर्मित कराया गया था और राष्ट्रकूटों ने
एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। शिव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों द्वारा किया गया था। नयनार संतों की संख्या थी 63। आपसे पेपर में बहुत ही पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम्स हो उसमें के उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि नैनारों की संख्या पूछी जाती है। तो नैनारों की संख्या आपकी 63 है। इनमें त्रिज्ञान, सुंदर मूर्ति, समंदर, अपार, मणिक वाचगर आदि नाम उल्लेखनीय है। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। जो आपके चोल शासक थे जिनका नाम क्या था, राजराज प्रथम, उन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कुलोत्तुंग प्रथम एक कट्टर शिव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शिव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसे कौन कौन से हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग कौन कौन से आए देखते हैं। पहले तो सोमनाथ, नागेश्वर, द्वारका के समीप पड़ता है आपका नागेश्वर, फिर केदारनाथ, विश्वनाथ जो काशी में पड़ता है, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर जो उज्जैन में पड़ता है, ओंकारेश्वर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, भीमेश्वर जो नासिक में पड़ता है, त्र्यंबकेश्वर ये भी नासिक में पड़ता है, घुश्मेश्वर, मल्लिकार्जुन ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और रामेश्वरम। आगे देखते हैं, 52 पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। 52 पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। शैव, पाशुपत, कापालिक एवं कालामुख। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पाशुपत संप्रदाय की जो उत्पत्ति है ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिश तथा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को शिव का अवतार मानते थे। कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। इस मत के अनुयायी शुरा सुंदरी का सेवन करते थे एवं मांस खाते थे। शरीर पर शमशान की भस्म लगाते थे तथा हाथ में नरमुंड धारण करते थे। भवभूत के मालते माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय आत्मार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया। आगे देखते हैं, शिव धर्म का ही एक संप्रदाय अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया। शिव धर्म का एक संप्रदाय लिंगायत अथवा वीर शैव था। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। वह सबको इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता था। शिव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। यह संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक या ज्ञान मार्गी था। नाथपंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्रनाथ ने चलाया था। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई। बाबा गोरखनाथ ने 10वीं-11वीं शताब्दी में इस मत का आधिकारिक प्रचार प्रसार किया। शिव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर हैं जो आपके यूपीपीसीएस आरओ में बहुत ही पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं शिव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। पहला है राजराजेश्वर मंदिर, ये जो तंजौर तमिलनाडु में पड़ता है, राजराजेश्वर मंदिर। उसके बाद आपका है शिव मंदिर। शिव मंदिर आपका भुमरा मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद आता है नटराज मंदिर। नटराज मंदिर आपका चिदम्बरम जो तमिलनाडु में पड़ता है वहाँ पड़ता है आपका नटराज मंदिर। उसके बाद आता है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर आपका हम्पी जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ये कौन सा है, विरूपाक्ष मंदिर। उसके बाद आता है विश्वनाथ मंदिर जो आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौन सा, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विश्वनाथ मंदिर। आगे देखते हैं, शाक्त समुदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। शिव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शिव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सिंधु सभ्यता में माता देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। माता देवी की बहुसंख्यक मूर्तियां खुदाई में प्राप्त हुई हैं। वैदिक साहित्य से सरस्वती, आदित्य, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराणों में प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती थी। एक रूप है शांत या सौम्य रूप, दूसरा उग्र या प्रचंड रूप, तीसरा काम प्रधान रूप।
सोमरूप के प्रतीक उमा पार्वती, लक्ष्मी आदि हैं। उग्र रूप के प्रतीक चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली आदि हैं। कापालिक एवं कालामुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते थे। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सोम रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या मंदिर देवी का काम प्रधान के रूप का प्रतिनिधित्व करता है। आप यहीं पे देख लीजिए, वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो सोम रूप का प्रतिनिधित्व करता है। जो कोलकाता स्थित काली मंदिर है वो उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है, और जो असम का कामाख्या मंदिर है वो काम प्रधान का प्रतिनिधित्व करता है। आगे देखते हैं, प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुरमर्दिनी, कंचन देवी और अम्बा आदि नामों से स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। जो राष्ट्रकूट का शासक था जिसका नाम था अमोघवर्ष, वो महालक्ष्मी का क्या था, अनन्य भक्त था। संजय लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधि चरित्र में सरस्वती मंत्र की महानता का प्रतिपादन किया गया है। संपत्ति दी शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र थे। ये हैं कश्मीर, पहला है कश्मीर, कांची तथा असम स्थित कामाख्या। असम स्थित कामाख्या कोलमत का प्रसिद्ध केंद्र था। शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। पहला है आपका वैष्णो देवी का मंदिर जो आपका जम्मू में है। दूसरा है विंध्यवासिनी देवी का मंदिर जो आपका विंध्याचल में है। तीसरा आपका जोसठ योगिनी का मंदिर जो आपका भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है आपका पार्वती मंदिर जो कि नाचना कुठार मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपका पड़ता है कामाख्या मंदिर जो आपके असम में पड़ता है। दक्षिणेश्वर माल काली मंदिर आपका कोलकाता में पड़ता है। ये मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपीपीसीएस RO और आने वाले एग्जाम्स जिसमें इतिहास, भारतीय इतिहास पूछा जाता है और शिव धर्म जिसमें टॉपिक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक बार फिर से दोहरा देता हूँ इन मंदिरों के बारे में, ध्यान से देखिएगा। वैष्णो देवी का मंदिर आपका जम्मू में पड़ता है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर आपका विंध्याचल में पड़ता है। जोसठ योगिनी का मंदिर आपका भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में पड़ता है। पार्वती मंदिर आपका नचना कुठार मध्य प्रदेश में पड़ता है। कामाख्या मंदिर आपका असम में पड़ता है। और दक्षिणेश्वर काली मंदिर आपका कोलकाता में पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास थी। ऐसी क्लासें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जल्दी से पहुंच सके और समय से आप क्लास को ले सकें। क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, आपकी भारतीय इतिहास, भूगोल की, ज्योग्राफी की और इकोनॉमी की भी। और मैं सभी क्लासेस आपके हिंदी और जो प्रैक्टिस सेट बना हुए हैं, सभी क्लासेस के प्रैक्टिस सेट बने हुए हैं और प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से अभी आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।